वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज आपको बताते हैं वर्गीकरण की परिभाषा क्या होती है और जीव विज्ञान क्या होता है, वर्गक क्या है, जीव विज्ञान में क्या है वर्गीकरण की परिभाषा, जीव विज्ञान में वर्गक क्या होता है, वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, वर्गीकरण के पद क्या होते हैं, जाति क्या होती है और गण क्या होते हैं। लेट स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी एंड हिंदी। वर्गीकरण के बारे में आपको बताते हैं। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की जो विधि होती है उसी को वर्गीकरण कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी कहलाता है या टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान का शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। इसलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो बच्चों कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। जैव वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना जिसमें उनका नामकरण, उनकी पहचान और अध्ययन आसानी से किया जा सके। परिणाम स्वरूप उसी वर्ग के एक जीव का अध्ययन करके हम उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। वर्गक क्या होते हैं? टैक्सॉन जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शैवाल, स्तनधारी, चावल, गेहूं, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्गक हैं जिनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। कई छोटे छोटे वर्गक मिलकर बड़े वर्गक और बड़े वर्गक मिलकर और बड़े वर्गक का निर्माण करते हैं और अंततः एक जगत का निर्माण कर देते हैं। चलिए बात करते हैं वर्गीकी संवर्ग की कैटेगरी की। तो वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। ये संवर्ग किसमें व्यवस्थित होते हैं? श्रृंखला में स्थित होते हैं। वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग क्या है? जाति होता है। और इससे बड़े क्रम जैसे वंश, कुलगण, वर्ग, संघ और जगत होते हैं। वर्गों में परिवर्तन देखा जाए तो नए जीव जातियों की खोज और नए लक्षणों का समावेश करने के लिए जीवधारियों को भी उनके उचित स्थान पर रखना पड़ता है। इसीलिए वर्गीकरण को बार बार बदलना पड़ता है। अगर वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर को देखेंगे तो सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रमी स्तर बनाते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति और सर्वोच्च इकाई क्या है? जगत है। सभी इकाइयों को आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो या पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसको आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे वर्गीकरण के पद कौन कौन से होते हैं? वर्गीकरण के पद जो हैं, सबसे पहला तो आता है जाति। जाति जो होता है वर्गीकरण की मूल इकाई माना गया है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं। मायर एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जाति जंतुओं का ऐसा समूह है जिसमें परस्पर प्रजनन हो सकता है। हम किसी भी एक जाति को दूसरी जाति से आकारीय विभिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, वो किसका है? आम का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का साइंटिफिक नेम है। पैथरा लियो शेर का है। इसमें अगर हम बात करें इंडिका तो इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये किसके संकेत हैं? जाति के संकेत हैं। ठीक, एक जाति के सभी स्वस्थ प्राकृतिक रूप से समान होते हैं। अब बात करेंगे हम वंश की, यानी कि जीनस की। तो समान लक्षणों वाली जातियाँ एक ही वंश में रखी जाती हैं। एक वंश की जातियाँ दूसरे वंश की जातियों से अलग होती हैं, यानी कि भिन्न होती हैं। जैसे सोलेनम वंश में क्या क्या रखा गया है? आलू, बैगन, टमाटर रखा गया है। इसी प्रकार पैंथर में शेर और चीता रखा गया है। अब तीसरा नंबर आता है कुल का, यानी कि फैमिली का। फैमिली, इसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक व जनन गुण होते हैं। जैसे पौधे के 3 विभिन्न वंश हैं, सोलेनम, पिट्यूनिया व धतूरा। इन तीनों वंश को एक ही कुल में रखा गया है और वो कुल क्या है? सोलेनेसी। इसी प्रकार जंतुओं के वंश, जैसे पैंथेरा में शेर आएगा, बाघ आएगा, चीता आएगा और उनको किसमें? बिल्ली आएगी। उसको किसमें रखा गया है? फैनिडी कुल में रखा गया है। इसका फैमिली क्या है? फैनिडी है। तो बच्चों ये सब चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में, ये पूरा किंगडम मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आप क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा।
सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उन सभी वीडियोस को एक बार फिर से आप सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए बात करेंगे हम गढ़ की यानी कि ऑर्डर की। कई मिलते जुलते गुणों वाले जो कुल हैं, फैमिली हैं, उनको एक ही गढ़ में रखा जाता है, यानी कि एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे पौधों के कुल है, क्या नाम है, कौन वैलियोलिसी, सोलेनेसी, उनका एक ही गुण है, इसलिए इनको एक ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है पॉलीसोनियलस। इस प्रकार जंतुओं की फैलिडी और कैबिडी गुणों को कार्निवोरा गण में रखा जाता है। अब बात करेंगे हम क्लास की यानी कि वर्ग की। तो वर्ग में समान गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे प्राइमेट गण के हैं, तो प्राइमेट गण में कौन कौन से आते हैं, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव। और कार्निवोर गण का है तो उसमें शेर, बाघ, चीता, बिल्ली और कुत्ता आता है। इन सबको एक ही वर्ग में यानी कि एक ही क्लास में रख दिया गया है और उसका नाम है मैमेलिया। ठीक। संघ फाइलम की बात करें तो फाइलम में कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु, क्लोम दरारें उपस्थित हों तो वो एक वर्ग में रखी जाएंगी और उसका नाम है। और उन कई वर्गों को मतलब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रहे हैं तो उन वर्गों को एक संघ में रखा जाएगा और वो संघ का नाम है कॉर्डेटा। जगत की बात करें, किंगडम की बात करते हैं तो यह वर्गीकरण का उच्चतम संवर्ग होता है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को 5 जगत में रखा गया है। जैसे मानव है, मानव का जगत क्या है, एनिमेलिया। ठीक। मानव का सभी जीवों को 5 जगतों में रखा गया है। मानव का देखिए पहला जगत क्या है, इसका क्या है, मानव का एनिमेलिया है, जंतु जगत। ठीक। और संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण जो है वो प्राइमेट है, कुल होमोनिटी है, वंश होमो है और जाति क्या है, सेपियंस है। तो अगर मनुष्य का आपसे पूछा जाए कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा तो आप क्या बताओगे, होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। ठीक। तो बच्चों ये तो था किंगडम के बारे में और पूरे वर्गीकरण के पद आपने पढ़े, वर्गीय संवर्ग पढ़ा, टैक्सोनॉमी पढ़ा और बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो बच्चों आज इसका आप घर जाके पूरा नोट्स बनाइए, बैठकर पूरा देखिए वीडियो को और नोट्स बनाइए कॉपी में और उसको लर्न करिए। तब कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास।